हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं रियल नंबर के कुछ एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज है, बहुत सिंपल है ये। तो फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 से विजिबल होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इसका फर्स्ट जो इसका दे रखा है हमने ऑप्शन m, तो हमें पता है इंटीजर m है, तो वहां तो हम -5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे, लेकिन ये तो ऑड है, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। अब हम अगर बात कर लें m+1 की, तो अगर हम इंटीजर m6 ले लें तो 6 + 1 हो गया 7, तो ये भी ऑड आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब ये जो अगला है, इसे देख के हम क्या है, सिंपल एक चीज है कि अगर किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एनी नंबर को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डेफिनेटली इवन नंबर ही आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो 25 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 50। ठीक है, अब अगर हम ले ले, मान लो 8 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16, माइनस का 10 है, माइनस का 20। तो किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप देख रहे हो इवन नंबर बन रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। सेकेंड है, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म q। इसमें क्या कहते हैं, जब ये ऊपर वाला सम हमने किया है तो उसके बाद सर बच्चे जो है, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, वो q को या q+1 को ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है 2q तो हो नहीं सकता। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे इवन बन जाएगा, तो 2q हो नहीं सकता, तो इसलिए इनमें से कोई एक ले लेते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया, अगर हम q ले लेते हैं तो q में 4 भी आएगा, क्योंकि q एक इंटीजर है। अब इंटीजर तो 4 भी है, ठीक है, -8 भी है, तो इवन नंबर हो गया। और अगर हम q+1 की बात करें, ठीक है, तो मान लिया 4 + 1 जो है 5 ओड है, लेकिन अगर हम -9 की बात कर रहे हैं तो 9 + 1 क्या बन जाएगा? -8। ये तो इवन नंबर आ गया, तो इसलिए क्या है, इवन और ऑड दोनों ही बनेंगे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या बचा? ये। अब इसे हम प्रूफ करके भी देख लेते हैं। देखो, 2q+1, अब q की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, मान लो 1 पुट कर दी, 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, हम अगर हम 1 बनाना चाहते हैं, -1 पुट कर देते हैं, तो आप देख रहे हो -2 + 1 ये आ जाएगा -1। अब कोई इवन नंबर पुट करके देख लेते हैं, 2 × हमने 10 पुट कर दिया, तो 20 + 1 यानी कि ये क्या आ जाएगा? 21। फिर ऑड नंबर आ गया। यहाँ से पता चल रहा है, वैसे भी हमें पता चल रहा है कि 2q कोई इवन नंबर बनेगा, हमें पता है 2 से मल्टीप्लाई करके, और उसमें अगर हम एक इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो नंबर ही बनेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो है डी। ओके, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज कोई n² - 1, और इसमें हमें n क्या दे रखा है? इंटीजर। इंटीजर यानी कि सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हम इसमें क्या कहते हैं, 1 by 1 ऑप्शन पुट करके देखते हैं। पहले हम लेते हैं एक इंटीजर। अब इंटीजर में हम एक इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों पुट करके देखेंगे। ठीक है, पहले हम n की वैल्यू ले लेते हैं -5, -5 की स्क्वायर -1, ये बन जाएगा 25 - 1 24। 24 8 से डिविजिबल है, यस। अब हम इसे 4 पुट करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर -1, 16 - 1 ये आ गया 15। 15 8 से डिविजिबल है, नो। ठीक है, इवन नंबर पुट करने पे ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब क्या है, अब सबसे पहले ये चीज खत्म हो गई, क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर पुट किया तब भी वो 8 से डिविजिबल आ रहा है, तो नेचुरल नंबर नहीं है तो इंटीजर। ठीक है, लेकिन एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसमें इवन नंबर अगर हम ले रहे हैं तो वो नहीं हो रहा, तो और एक इवन नंबर वाला भी खत्म हो गया, बच गया ये ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर में अगर आपको और कंफर्म करना है तो 2-3 वैल्यूज और पुट कर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे 25 पुट कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू, मैंने नेगेटिव पुट की थी, अब पॉजिटिव कर देते, सॉरी 2। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 - 1, ये बन गया 624। इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से। 8 7 का 56, ये बच जाएगा 6 4 8 8 का 64, ये भी आ गया। अब आप बोलोगे मैम आपने 5 वाली वैल्यूज ही ली है, तो ठीक है, कुछ और लेके देख लेते हैं। हम यहाँ पे लेके देख लेते हैं, मान लो 7 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 49 - 1 14, ये भी 8 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर वो है ऑप्शन सी। ओके।